हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जब हम बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो पहले हमको ये समझना चाहिए कि बेस्ट हमारे लिए कौन सा है। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो सबके लिए बेस्ट है, या हर इंसान के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जो वो उसके लिए बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, पहले अगर मैं देखूं कि कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी सबके लिए बेस्ट हो ही नहीं सकती। कारण क्या है, अगर आप ट्रेडिंग को समझते हो, यहाँ पे मैं सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ट्रेडिंग इज़ अ जीरो सम गेम। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उसमें कोई ना कोई लूज करेगा ही, तभी कोई ना कोई विन करेगा, क्योंकि ये जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम में क्या होगा, किसी का पैसा किसी और के पास जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस बात को समझना, अगर कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है और 10 लोगों के बीच में ही ट्रेड हो रहा है, तो अगर सारे के सारे सेम स्ट्रेटजी को फॉलो करें तो ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे को ना एंट्री ही नहीं मिलेगी, उनका ऑर्डर ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उनके मतलब वन बाय वन, जब जो बंदा सबसे पहले या मतलब एक्यूरेट टाइमिंग जिसकी बोलना चाहिए, जो पहले होगा नहीं, जिसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट होगी, वही एंट्री ले पाएगा। तब तक प्राइस कहीं और मूव कर चुका होगा, तो बाद में आपको क्या पता चलेगा कि आपने वो स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करी। आप जब मार्केट को देख रहे थे, एंट्री ले रहे थे, उस समय तक आपके लिए स्ट्रेटजी सही थी, पर मार्केट अगर मूव हो गया तो वहाँ पे आपका मतलब प्रॉफिट लॉस रिस्क रिवार्ड और भी बहुत कुछ चेंज हो सकता है, और एल्स आपको एंट्री नहीं मिलेगी अगर सारे के सारे सेम मेथड यूज़ कर रहे हो। तो समझना, आप यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेडिंग जो स्ट्रेटजी वो आपके लिए ही होगी और वो अलग होगी बाकी सबसे। तो मैं तो ये बोलूँगा, आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किसी से सीखो ही मत। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आपके लिए आपके द्वारा बनाई गई स्ट्रेटजी ही बेस्ट होगी। और थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दूंगा, या थोड़ा सा एक पाथ बताऊंगा, है ना। जैसे कि एक पेड़ होता है, आप एक पेड़ लगा दो, उसमें बहुत सारे फल होते हैं, वैसे एक पाथ है। पाथ पे आपको बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटजी आप खुद से बना सकते हो, खुद से उसको एनालिसिस कर सकते हो। तो आप एक चीज़ समझना, ये तो समझ में आ गया कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कब होगी, जब आपने खुद वह बनाई होगी। दूसरी बात क्या, आप खुद कैसे बनाए होगे, आफ्टर अ लॉन्ग रिसर्च एंड प्रैक्टिकल यूज़। ठीक है, आपने काफ़ी उसमें रिसर्च किया होगा और उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखा होगा। उसके बाद जो जो उसमें करेक्शन या जो भी ऑप्टिमाइजेशन आपको करने थे वो आपने किया। ठीक है, तब आप ये बना पाओगे। ठीक है, अब ये चीज़ को समझना, आप कभी ध्यान देना कि दुनिया में जितनी भी स्पीसीज हैं उसमें से ह्यूमन ही एक ऐसा है जो बहुत फास्ट ग्रोथ कर रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके पीछे भी कोई लॉजिक या कोई ट्रिक तो होगा। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो इसके पीछे का रीज़न है, बोलना चाहिए कि हम अपना जो नॉलेज है वो क्या करते हैं, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र करते हैं। हम अपना नॉलेज अपने नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं। आज की डेट में, आज से आप 10,000 साल पहले क्या हुआ था, उसके पहले क्या हुआ था, बिलियंस तक का अपने पास डेटा है कहीं ना कहीं, किसी न किसी तरीके से। और बहुत सारा नॉलेज तो एकदम प्रिजर्व वे में है, जो लास्ट 1,000-2,000 साल की अगर बात करें तो आप समझना, यही कारण है कि इंसान बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर रहा है। तो ये वीडियो बनाने का भी मतलब के पीछे जो मेरा पर्पस है ना, तो ये जो आपका लॉन्ग रिसर्च वाला, जो आपका जो टाइम वेस्ट होने वाला है, आप जो स्ट्रेटजी बनाने वाले हो, उसको मैं कम करने के लिए आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। तो आप समझो, अगर मेरे को टाइम कम करना है, मेरे को जल्दी इंट्राडे स्ट्रेटजी बनानी है या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है, तो मेरे को टाइम में ध्यान देना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपको टाइम कम करना है तो आप टाइम में ध्यान दो। तो आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप टाइम में ध्यान दो, टाइम को देखो, टाइम के हिसाब से क्या होता है, मार्केट कैसा बिहेव करता है। चलो थोड़ा और हिंट देता हूँ। देखो मार्केट में होता क्या है, अगर आप डे कैंडल देखोगे तो क्या होता है, ओपन हाई लो क्लोज, चार डेटा होता है। किसी चार्ट में क्या होता है, एक एक्स एक्सिस में प्राइस होता है, सॉरी अगर नीचे ले, एक्स एक्सिस नीचे ले तो उधर टाइम होता है, और वाई एक्सिस में प्राइस होता है, उसके अलावा वॉल्यूम होता है, बस इतना ही डेटा होता है। आप इसको टाइमिंग के हिसाब से देखो, टाइम के हिसाब से किस टाइम पे क्या वॉल्यूम होता है, किस टाइम पे प्राइस कैसा बिहेव करता है। मार्केट है, देखो मार्केट टाइम ही ऐसा चीज़ है ना, भले जो कांस्टेंट रेट से फ्लो हो रहा है टाइम, पर टाइम हमेशा सेम नहीं है। तभी तो आप बोलते हैं ना, जब मेरा टाइम आएगा, अभी टाइम खराब चल रहा है। तो आप ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ
मार्केट चार्ट के किसको लेके, प्राइस को लेके, वॉल्यूम को लेके और टाइम को लेके आप खुद से स्ट्रेटजी बनाओ। तो एक पाथ है, इस पाथ पे मतलब एक पेड़ है जिसमें बहुत सारे फल, फल क्या है, स्ट्रेटजी है, ठीक है। स्ट्रेटजी से जो होने वाला प्रॉफिट है, तो आपको पेड़ मिल गया, उससे आप एक ब्रांच बनाओ, ब्रांच में आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम फल लगेगा, और अगर फल सही तरीके से आपने बनाया तो आपको बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा। पर एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये ट्रेडिंग में ना अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो किसी को लॉस हो रहा है, तभी आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप ये मत सोचो कि आपको कुछ आता है इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ, नहीं नहीं, अगले बंदे ने कोई गलती करी, आप समझो ना आपके पास पैसा आएगा कैसे, जब तक कोई लूज ही नहीं करेगा, जनरेट तो हो नहीं रहा पैसा ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ये जीरो सम गेम है, फ्लक्चुएशन का गेम है, तो इसको आप थोड़ा समझना, टाइमिंग में ध्यान देना, तो ऑब्वियसली आप आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत जल्दी सक्सेस मिल सकता है। तो ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाय।